शाहजहांपुर के अभिनंदन का भारत सरकार ने हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए किया चयन। क्रांतिकारियों की फंडिंग विषय पर अभिनंदन करेंगे शोध। उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी धरा शाहजहांपुर के मूल निवासी डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप को भारत सरकार की संस्था भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए शोधार्थी चुना है। उनका विषय क्रांतिकारियों को उनकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने से संबंधित है। रविवार को खिरनी बाग स्थित सिटी पॉइंट पर आयोजित प्रेसवार्ता में डॉक्टर स्वरूप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी अभिरुचि इतिहास से रही है। ये धरती भी शहीदों की रही है। उनका लेखन भी शहीदों से संबंधित रहा है। उनकी 2 किताबें सेल्फ साइट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जब अनुसंधान परिषद ने आवेदन मांगे तो इस नए विषय क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कार्य प्रणाली एवं वित्तीय स्रोत का अध्ययन को उन्होंने सम्मुख रखा। परिषद ने इसे स्वीकृति देते हुए फेलोशिप प्रदान करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश से उनका चयन अकेला है। भारत भर से अन्य 11 लोग विविध विषय पर शोध करेंगे। डॉक्टर स्वरूप ने बताया कि वह लखनऊ के बख्शी तालाब स्थित एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर में इतिहास के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर इफजालुर रहमान खां के सानिध्य में पढ़ाई पूरी की। इस दौरान डॉक्टर इफजालुर रहमान खां ने कहा कि अच्छा लगता है कि जब कोई अपना शिष्य आगे बढ़ता है। शहीद अशफाक उल्लाह खान के प्रपौत्र शादाब खां व शायर राशिद जुगनू ने डॉक्टर स्वरूप का स्वागत किया। संचालन अभिषेक गुप्ता एडवोकेट ने किया। आपके 12 लोगों में जो आपका नंबर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, पूरे शाहजहांपुर जनपद के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इतिहास विषय की जो सबसे बड़ी संस्था भारत सरकार की है ICHR, उसके द्वारा मेरा चयन किया गया। मैं भी गौरवान्वित हूँ। साथ ही साथ में मेरा जो शहर जनपद शाहजहांपुर, इस छोटे शहर से चयन होना, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। बाकी मैंने जो अन्य शोध किया वो तो एक इसकी पृष्ठभूमि रही है, लेकिन ये जो करना है, क्योंकि इससे बड़ा कोई इतिहास विषय तो कोई इससे बड़ी संस्था है ही नहीं। क्या विषय है, किस पर शोध कर रहे हैं आप? मेरा जो विषय है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एक संस्था थी, उसके वित्तीय स्रोतों के ऊपर अध्ययन है। वे फाइनेंस कहाँ से करते थे, कहाँ से पैसा आता था, कहाँ से ये क्रांतिकारी लोग अपने लिए हथियार मुहैया कराते थे, कैसे यात्राएं करते थे, बंगाल से लेकर पंजाब तक जो गदर हुआ है उसको लेकर के कहाँ से इतना धन आता था और कहाँ से इतना बड़ा संगठन, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिश्नोई, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये सभी ग्रुप के लोग, राजेंद्र नाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, बहुत बड़ा किशन खन्नारी अपने यहाँ के काफ़ी लोग रहे हैं। तो इन सबको कैसे, किस प्रकार से वो संगठन चलाने की धन कहाँ से आता था। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही जानते कि काकोरी कांड हुआ था, इसलिए हुआ था धन के लिए, यही तो रीज़न था। ये नहीं पता उससे पूरी 16 अन्य और डकैतियाँ हुई हैं, उससे पहले मैनपुरी षड्यंत्र में भी हुई है। तो ये किस लिए हुआ था? ये वित्तीय कई जगह तो ऐसी डकैती हुई जो सामान्य नागरिकों के घर पर हो गई। जैसे एक निगोही में एक साहूकार साहब थे, उनके घर में हो गए, उनके विवाह का कार्यक्रम था, सारे ये लोग, तो गाँव वालों ने जब घेर लिया चारों का, तो उन्होंने बताया कि हम डकैत नहीं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से जो धन दे करके उनको मिला है। तो ये शोध अभी तक आज तक आया नहीं। कुछ ऐसे लोग थे, समाज सेवी लोग, जिन्होंने मतलब अंग्रेजी सरकार के पक्षधर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रांतिकारियों को पैसा दिया। ये तब शोध नहीं आ पाया था क्योंकि तब देश आज़ाद नहीं था। ये उसके बाद आए, लेकिन किसी ने कहीं इसका संकलन नहीं किया है, किसी ने इसको कंबाइन एक जगह पब्लिश नहीं किया है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा, इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा मुझको इस पर शोध करने के लिए फेलोशिप प्रदान। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे क्या? सर, मैं GF कॉलेज से पढ़ा हूँ, यहीं से आपके, और सर ने इतिहास विषय में ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सर ने पढ़ा। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा कि मैंने इतिहास विषय में ही अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही साथ शादाब उल्लाह खां मेरे बचपन के क्लास 10 के मित्र हैं, क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। आप सब जो ये काम कर रहे हैं, तो मेरे विचार से क्रांतिकारी इतिहास को एक इससे नया आयाम मिलेगा। भारतीय क्रांतिकारियों का जो इतिहास है, उसमें उनकी गतिविधियों का, घटनाओं का, क्रमों का तो वर्णन मिलता है, लेकिन उनके रिसोर्सेज कहाँ से आते थे, बात करेंगे।